अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जैसे ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर रायबरेली, कांग्रेस, रागा और राहुल गांधी के नाम के साथ ही साथ राहुल गांधी के लिए कुछ असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके ट्रेंड चलाया गया। इस ट्रेंड को हम दिखा तो नहीं सकते, पर बता सकते हैं कि ये ट्रेंड इस संदर्भ में था कि राहुल गांधी ने अपनी सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ा। इन सब के साथ ट्रेंड्स में वायनाड का भी जिक्र मिला। ये वायनाड इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड से ही चुनावी मैदान में उम्मीदवारी की थी और अब रायबरेली से कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान किया था, बस सीट्स का फर्क था। उस वक्त वायनाड और अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, अब वायनाड और रायबरेली से मैदान में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी नेता ने 2 सीटों से एक साथ उम्मीदवारी की हो। राहुल से पहले भी ऐसे कई दिग्गज नेता हुए जिन्होंने एक सीट से ज्यादा 2-2 यहां तक कि 3-3 सीट से एक साथ चुनाव लड़ा। कौन है वो नेता, क्या है इनके नियम, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हो रहा कि इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से उम्मीदवारी के ऐलान होते ही आलोचकों ने उनके डबल नॉमिनेशन पर सवाल उठा दिए। कुछ ने कहा कि राहुल को डर है कि इस बार वो अपनी वायनाड सीट से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन आपको बताते चलते हैं कि वायनाड ही वो सीट है जिसने पिछले चुनाव मतलब कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को संसद का सफर कराया था। लेकिन यह मुद्दा रायबरेली की सीट का नहीं, बल्कि मुद्दा है दोहरे नामांकन का। दरअसल पिछली बार के जैसे इस बार भी राहुल गांधी ने 2-2 लोकसभा सीट से उम्मीदवारी की है। पिछली बार राहुल गांधी ने एक तो अमेठी की सीट से उम्मीदवारी की थी, वहीं दूसरी तरफ वायनाड की सीट से भी दावेदारी की थी। अमेठी जो कांग्रेस का सेफ सीट हुआ करता था, वहां बीजेपी के स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन वायनाड की सीट से राहुल को जीत मिली थी और उन्होंने संसद का सफर तय किया था। इस बार भी राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से तो उम्मीदवारी की ही और साथ में अपनी मां सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट रायबरेली से भी पर्चा दाखिल किया। इस बात को लेकर यह चर्चा हो रही है कि राहुल को डर है कि वो वायनाड की सीट नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस की दूसरी सेफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल अपनी पुरानी अमेठी की सीट से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, साथ ही दोहरे उम्मीदवारी की भला उनको क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, दोहरी उम्मीदवारी का कारण यह है कि सोनिया गांधी ने जब रायबरेली की लोकसभा सीट को छोड़कर राज्यसभा का सफर किया तो चिट्ठी जनता को लिखी। चिट्ठी में जनता से अपील की थी कि इस सीट पर गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसे में ये कयास लगाए गए कि ये सीट या तो राहुल गांधी के कोटे जाएगी या फिर प्रियंका गांधी के। अब क्योंकि प्रियंका गांधी ने तो चुनाव में उम्मीदवारी न करने की इच्छा जताई, तो ऐसे में इस सीट पर केवल राहुल गांधी का ही नाम बचता है। वायनाड भी कांग्रेस की एक खास सीट है जिसने राहुल गांधी को पिछली बार जीत दिलाई थी, तो राहुल गांधी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने एक ही चुनाव में 2 सीटों से उम्मीदवारी की हो। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव में उम्मीदवारी की थी। एक तरफ जहां यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट। हालांकि पीएम ने दोनों ही सीट से जीत दर्ज की थी और वडोदरा की सीट को छोड़कर वाराणसी की सीट से अपनी सांसदी को जारी रखा। साल 2014 में ही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों ही लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह जीत भी दर्ज की, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की सीट को अपने पास रखा, यानी दूसरी सीट जो थी उसे छोड़ दिया। साल 2009 के आम चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने भी सारण लोकसभा सीट और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवारी की थी। सारण में तो लालू यादव को जीत मिल गई, लेकिन पाटलिपुत्र की सीट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 1999 में सोनिया गांधी ने भी बेल्लारी और अमेठी दोनों ही जगहों से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की थी और दोनों ही सीट को जीत लिया था। साल 1991 में बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने भी नई दिल्ली और गांधीनगर की लोकसभा सीटों से एक साथ उम्मीदवारी दाखिल की थी और दोनों ही सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गांधीनगर और लखनऊ की लोकसभा सीट से एक साथ उम्मीदवारी की थी, लेकिन लखनऊ की सीट पर उन्हें हार हुई, हालांकि गांधीनगर की सीट से उन्हें जीत मिल गई थी।
साल 1991 में ही चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा और लखनऊ सीट से उम्मीदवारी की थी। इतना ही नहीं बल्कि साल 1957 में आम चुनाव जब हुए तो इन्होंने मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर यानी 3-3 लोकसभा सीट से उम्मीदवारी की। लखनऊ से तो वो चुनाव हारे, मथुरा में तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर की सीट से उन्हें जीत हासिल हुई और वो संसद पहुंचे। 1962 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर और लखनऊ से चुनावी मैदान में खुद को उतारा था, जहां इन्हें दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मतलब 2 सीट से लड़े और दोनों पर हार गए। साल 1989 में पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल ने भी हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के सीकर और पंजाब के फिरोजपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन रोहतक और सीकर से जीत गए जबकि दूसरी सीट से हार गए। साल 1991 में बीएसपी की मायावती ने भी बिजनौर, बुलंदशहर और हरिद्वार से चुनाव लड़ा था और तीनों ही सीट पर हार का सामना किया। अब ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही ऐसा हुआ हो कि कोई नेता एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा हो। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया, जहां कई नेता एक ही राज्य में एक से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उम्मीदवारी करते दिखे। इसी साल यानी कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान नवीन पटनायक ने हिंजी और कांताबंजी विधानसभा सीटों से उम्मीदवारी की थी। इनके पिता बिजू पटनायक ने तो साल 1971 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक साथ 4 विधानसभा सीटों से उम्मीदवारी की और साथ में लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया। मुलायम सिंह यादव ने साल 1993 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 3 सीटों से चुनाव लड़ा। सबसे पहले जसवंत नगर, फिर शिकोहाबाद और फिर निथौली कला जो एटा में पड़ता है, यहां से वो चुनावी मैदान में उतरे और तीनों सीटों को जीत लिया था। अब ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोई एक कैंडिडेट कितनी लोकसभा सीटों या विधानसभा सीटों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। देखिए, कोई भी कैंडिडेट अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है, इसका जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 में मिलता है। नियम कहता है कि एक कैंडिडेट अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों सीट जीत जाता है तो 14 दिनों के अंदर उसे किसी एक सीट से इस्तीफा देना होगा, वरना उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब मंजूरी 2-2 सीटों की थी तो कैसे लोगों ने 3-3 सीटों पर उम्मीदवारी कर दी। दरअसल साल 1951 के बाद कई बार ऐसे मामले सामने आए जब राजनीतिक पार्टियों ने एक कैंडिडेट को कई सीटों से उतारा। इसकी कई वजह होती थी। कई बार वोट काटने के लिए ऐसा किया जाता था और कई बार प्रभावी चेहरे को मैदान में उतारकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर ऐसा किया जाता था। ऐसा 1996 तक चलता रहा। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया गया और सीटों की संख्या घटाई गई। संशोधन के बाद नियम बना कि एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से अधिक पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा ही नियम विधानसभा चुनाव के मामले में भी बनाया गया, जिसमें कैंडिडेट राज्य में 2 सीटों से ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अलग अलग समय पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और मांग की गई कि इस तरह की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार दोनों सीटों से जीत जाता है तो उसे एक सीट पर इस्तीफा देना होता है और इसके बाद यहां उपचुनाव कराने पड़ते हैं, जिसके लिए काफी खर्च होता है। खैर, आपका क्या मानना है? क्या किसी नेता को दोहरी उम्मीदवारी करनी चाहिए या फिर वो ऐसा क्यों करता है? साथ ही हमें यह भी बताइए कि राहुल गांधी के दोहरी उम्मीदवारी पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।